सबसे पहला चीज क्या है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश। प्रकाश। क्या चैप्टर है? प्रकाश। प्रकाश होता क्या है ना? प्रकाश क्या होता है बाबू? प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे कोई वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे कोई वस्तु क्या होती है? साफ 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 दिखाई पड़ती है। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। प्रकाश। उसके बाद क्या है? प्रकाश स्रोत। क्या है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है? जहां से या जिस वस्तु से, है ना, प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे आइएगा। प्रकाश स्रोत के बाद क्या होता है? कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती है, कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, तो उसका भी नाम दे देते हैं। क्या है बाबू? जो वस्तुएं प्रकाश क्या कर देती है? उत्सर्जित करती है, मतलब निकालती है, देती है, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। और जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? परिकिरणन क्या होता है? प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है। क्या होती है? प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है, वह वस्तु क्या करती है? प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? और जब अवशोषित कर लेगी वो वस्तु क्या करती है? कुछ समय तक प्रकाश की किरणों को क्या करती है? विकिरित करती रहती है। क्या करती रहती है? विकिरित करती रहती है, मतलब थोड़ी समय तक फैलाती रहती है। गौर करना। अब मैं इसका एग्जाम्पल एक बता देता हूँ। कभी का आपके घर में तस्वीर होंगे, ठीक है, माला, ठीक है, वो मोती का बना रहता है। गौर कीजिएगा, कुछ तस्वीर पे क्या करते हैं बच्चे सब खेलने के लिए, उस पर टॉर्च डाल देते हैं, तो टॉर्च से रोशनी डालते हैं, फिर क्या करते हैं? रोशनी बंद कर लेते हैं, रात में उसको देखते हैं, क्या होता है? वो प्रकाशित होते रहता है कि नहीं? यही चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। इसी परिकिरणन के वजह से, है कि नहीं, क्या कर देती है बाबू? ध्यान दीजिएगा। परिकिरणन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु प्रकाश की किरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, और कुछ समय तक वह वस्तु प्रकाश को क्या करती रहती है? विकिरित करती रहती है, विकिरित करती रहती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? परिकिरणन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? परिकिरणन कहते हैं। गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे रूम के अंदर में प्रकाश तो नहीं आ रही है ना, फिर भी आप लोग साफ साफ दिखाई क्यों पड़ रहे हैं? इसी परिकिरणन के कारण। किसके कारण? इसी परिकिरणन के कारण। जहां तक प्रकाश नहीं पहुंचती है वहां की वस्तु भी साफ साफ दिखाई पड़ती रहती है। किसके कारण? परिकिरणन के कारण। कोई दिक्कत? तो याद रहेगा, किस कारण हम, जिस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ती है वो वस्तु भी हमें साफ साफ किस वजह से दिखाई पड़ती है? परिकिरणन के कारण। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लीजिएगा, प्रकाश जैसे हम और आप क्या करते हैं? चलते हैं, है ना, जिधर से जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रास्ता। क्या कहते हैं? रास्ता, है ना। अगर रास्ता चौड़ा है तो क्या कहते हैं? उसको रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? रोड कहते हैं, है ना, कहते हैं ना, रोड कहते हैं ना। आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग किधर से आए हो बाबू? तो कहते हैं रोड से आया हूँ। किधर से आया हूँ? रोड से। तो अब बाबू ध्यान दीजिएगा, आपके चलने के लिए पथ है, रास्ता है, प्रकाश के चलने के लिए भी तो पथ रास्ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब जब बताइएगा, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी एक एक करके इकट्ठा हुए हैं, तो आपको क्या कहते हैं? इस क्लास के अंदर में तो आपका एक क्लास रूम बना। क्या बना? क्लास बना, है ना, बना ना। तो उसी तरह से बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक साथ जब आती है तो उसका भी एक समूह हो जाता है। उसी समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज का परिभाषा किस प्रकार देंगे? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए, किरण पुंज कितने तरह के हैं बाबू? तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा है? पहला है अभिसारी किरण पुंज। क्या है? अभिसारी किरण पुंज। और दूसरा क्या है? अपसारी किरण पुंज।
तीसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। यहां तक में कोई दिक्कत है? अब आइएगा, माने समझिएगा। अभिसारिक मतलब क्या होता है? एक बिंदु पर इकट्ठा कर लेना। क्या होता है? एक बिंदु पर इकट्ठा कर लेना। कोई दिक्कत? यहाँ पे अभी आप लोग जो आए हैं, कोई कतो से आए हैं, चारों तरफ से घूम फिर के आए हैं, एक जगह पे क्या हो गए हैं? इकट्ठा हो गए हैं। आप क्या हो गए? अभिसारी तो हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अभिसारित हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो जब प्रकाश अभिसारी किरण पुंज में सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है। क्या होती है? मिलती है। अगर आपको इसका उदाहरण पूछे तो आप क्या जवाब दीजिएगा? उत्तल लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें। क्या दीजिएगा? उत्तल लेंस से गुजरने इसमें देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे हम मान लीजिए क्या लगा दिए? एक उत्तल लेंस लगा दिए। क्या लगा दिए? इसमें सभी प्रकाश की किरणें मान लीजिए ऐसे आएगी। कोई दिक्कत? सभी प्रकाश की किरणें आई और यहाँ से देखिए क्या हो जाएंगे? सब एक बिंदु पर जा करके मिल जाएंगे। और गौर कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट जाके कीजिएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो हाँ, ध्यान दीजिएगा बाबू। कैसे? ध्यान दीजिएगा। आप लोग हैंड में ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? उत्तल लेंस। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में छोटका सा रहता है, थोड़ा बड़ा वाला लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वो थोड़ा मोटा रहता है बीच में, उसको ऐसे धूप के सामने ले जाइएगा ना तो क्या होगा? वहाँ देखिएगा नीचे में गोला करके होगा, बहुत लाइट देता रहता है, बहुत चमकता रहता है ना। और उससे क्या होता है? आग भी लग जाता है। क्या होता है? सभी प्रकाश की किरणों को वो क्या कर देती है? एक जगह पे इकट्ठा कर लेती है कि नहीं? तो यही है क्या बाबू? अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत इसमें? कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। अब बताइएगा दूसरा क्या है बाबू? अपसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है? अपसरित करना मतलब फैला देना। अपसरित करना मतलब फैला देना। कोई दिक्कत? अपसरित करना मतलब माने मतलब भी याद रखिए। ऐसा नहीं है कि बिन माने का जो है एकदम हो जाता है। माने अगर याद रहता है तो क्या होता है पता है? परिभाषा बोलने में सहूलत होती है, आसानी होती है। तो यहाँ देखिए, अपसारित करना मतलब फैला देना। तो आप बताइएगा क्या कहेंगे इसका परिभाषा? इस किरण पुंज में सभी प्रकाश की किरणें क्या होती है? किसी एक बिंदु से फैलती है। क्या होती है? किसी एक बिंदु से फैलती है। ये बल्बा देख रहे हो? दिख रहा है बल्ब दिख रहा है ना? ये क्या करती है? जब ये जलती है तो क्या करती है? एक बिंदु से क्या करती है? चारों तरफ अपना रोशनी को फैला देती है ना। तो इसका उदाहरण अपसारी किरण पुंज में क्या होता है बाबू? किसी एक बिंदु से क्या होता है? सभी प्रकाश की किरणें फैलती है। तो इसको ऐसा दिखा दिए। अब आइए इसका उदाहरण में क्या दीजिएगा? इसका उदाहरण में क्या दीजिएगा? बल्ब। क्या दे दीजिएगा? बल्ब। दूसरा उदाहरण और क्या दे दीजिएगा? टॉर्च। क्या दे दीजिएगा? टॉर्च। और क्या दे सकते हैं? लालटेन, चिराग, डिबिया, है ना? ये सब दे सकते हैं, है कि नहीं? मोमबत्ती। और क्या है ना? होगा ना? टीचर नहीं होगा? कहिएगा सर टीचर को लॉस नहीं देता है। हाँ, ये देखिए ये नेचुरल वाला देता है। क्या कहता है? सब बच्चे को पढ़ाई करके उस सब को क्या कहता है? तो इसलिए कहता है, क्या कहता है? एजुकेशन गिव्स द लाइट इन योर लाइफ, है ना? इल्म क्या है? रोशनी है। शिक्षा क्या है? एक प्रकाश है। याद रखिएगा। तो ये वाला प्रकाश नहीं है ना? जीवन को पूरा एकदम सफाई सुथरा वाला प्रकाश। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या बाबू? अगला समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है? समांतर। क्या कहता है? समांतर। समान मतलब बराबर, अंतर मतलब अंतर, बराबर अंतर पर, है ना? तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहते हैं? इस किरण पुंज में, किस किरण पुंज में? समांतर किरण पुंज में सभी प्रकाश की किरणें क्या करती है? एक दूसरे के समांतर गमन करती है। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा। चलिए ठीक है। समांतर किरण पुंज का देख लीजिए यहाँ पे फिगर, फोटो। ये देखिए। हाँ
ये कौन सा किरण पुंज बाबू? समांतर किरण समांतर किरण पुंज। कोई बता इधर उधर बताएगा तो नहीं ना भटकिएगा, है कि नहीं। अब आइए इसका उदाहरण क्या दीजिएगा, इसका उदाहरण क्या दीजिएगा आप लोग? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण। किससे आने वाली प्रकाश की किरण? अब काहे कहिएगा सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण, थोड़ा बताइएगा। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण पृथ्वी पर जो पड़ेगी तो कैसा पड़ेगी? समांतर। काहे? घर के अंदर एगो गोलका लाइट सब आजकल बड़ा चक्कर भक्कर वाला लाइट सब चलता है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, वहां से जो रोशनी छोड़ेंगे तो सीधा क्या होगी? सीधा सीधा जाएगी, है कि नहीं। छोटे से मुंह से जो निकलता है और फैल जाता है उसको ना कहते हैं। बड़का चीज से जब निकलेगा और छोटका चीज पे पड़ेगा तो कैसा पड़ेगा? पूरा बराबर, है कि नहीं, समांतर। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसमें क्या कहिएगा? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम टॉर्च मारते हैं, टॉर्च के आगे में एगो शीशा लगल रहता है, फिर भी रोशनी बाहर चल जाता है ना। तो अब उसका नाम ध्यान दीजिएगा कैसे देते हैं। कहते हैं पारदर्शी। एक नाम क्या है? पारदर्शी। दूसरा क्या होगा? अपारदर्शी। और का मतलब नहीं तो अपारदर्शी। और तीसरा क्या होगा? पारभासी। कोई दिक्कत? तो तीन चीजों को भी देखें, तीन चीजों के बारे में भी समझें। क्या चीज? पहला पारदर्शी। पारदर्शी, दर्शी मतलब दिखना, पार दिखना मतलब क्या? आर पार दिखना। तो क्या कहेंगे? पारदर्शी। जिस वस्तु से होकर प्रकाश की किरण क्या हो जाए? आर पार चली जाए उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु। जैसे शीशा, कांच, शीशा। और क्या? प्लास्टिक, उजरका वाला प्लास्टिक मतलब ध्यान दीजिएगा फाइबर। फाइबर क्या लीजिएगा? फाइबर। ध्यान दीजिएगा जो खिड़कियां में लगाते हैं, है ना, उजरका उजरका रहता तो ऐ पार से वही पार दिखता रहता है कि नहीं, है दिखता है ना। अब आइएगा दूसरा क्या होता है? अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। और का मतलब नहीं, सीधा कर दिया, नहीं तो नहीं पारदर्शी, है ना। तो क्या हो जाएगा? जिस वस्तु से होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं जा सके उसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम लोग वेरी स्मार्ट हो, है ना। चलो ध्यान देना। तो इसका उदाहरण क्या लीजिएगा? है ईंटा दिख रहा है, हाँ, ये बोर्ड के वही पर बगल में कौन चीज है? उस साइड में दिख रहा है, हाँ। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ, अच्छा हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम पारदर्शी या अपारदर्शी? क्या बात है, सब पहचान गया। अच्छा पत्थर एगो रख देंगे तो अपारदर्शी। अच्छा चलो ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया है। आइया आगे है क्या? पारभाषी। क्या होता है? पारभाषी। ध्यान दीजिएगा, पारभाषी इस शब्द पे गौर कीजिए और इसको थोड़ा समझिएगा। इसमें क्या कहता है? प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से होकर प्रकाश की किरण क्या हो? अंशतः। मतलब ध्यान दीजिएगा, परिभाषा बड़ी कहता है अंशतः। अंशतः कहने का मतलब पूरा का पूरा नहीं, उसका थोड़ा सा अंश। कितना अंश? थोड़ा सा अंश। क्या होगा? पार कर जाएगा, बाकी सब अटक जाएगा, है। तो कहता है ना पूरा शरीर पार हो गया, पुछड़ी अटक गया, है ना। इसको क्या कहते हैं? अंशतः, है ना। तो उसी को दूसरी भाषा में ये कहता है जिस वस्तु से होकर प्रकाश की किरण धुंधलापन आर पार जा सके उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना?